हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, हम अक्सर तालिबान को देखते रहते हैं और आजकल तो बड़ी बहस हो रही है। भारत, पाकिस्तान, पूरी दुनिया बोल रहा है, जिस तरह के मैं पहले शोज में भी कह चुका हूं। लेकिन आज मैंने रिक्वेस्ट की स्पेशली एम्बेसडर विष्णु प्रकाश साहब से, जो कि इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक में, और MEA के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। एम्बेसडर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपसे बात करके अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, मैं जो आपसे कुछ चीजें समझना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स भी समझें। वो इंडिया, अफगानिस्तान तो और पाकिस्तान तो ठीक है, लेकिन सर मैं एक जरा लार्जर पिक्चर समझना चाहता हूँ। और वो ये है सर कि रिसेंटली जो G7 की सिटिंग हुई है, उसमें हाउ डू यू सी दिस सिटिंग? और वो तो बात कर रहे हैं कि भाई हमें जो है वो एग्जिट का टाइम दिया जाए, और कोई खास पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्लान भी नहीं है अफगानिस्तान के लिए। मतलब, आप डू यू बिलीव द वेस्ट, द ग्रेट पावर्स हैव एक्चुअली लेफ्ट अफगानिस्तान? और अब इसके जो है दी तालिबान और दी अफगान, दे आर ऑन देयर ओन। अब वो उन्होंने जो करना है उन्होंने अपने आप ही करना है। हाउ डू यू सी दिस ग्लोबल पावर्स बिहेवियर टुवर्ड्स तालिबान, पर्टिकुलरली ये जो G7 के कॉन्टेक्स्ट में जो बात वो तो हम बात करेंगे ही, पर आपके तो वजीर आजम ने कहा है कि उनकी गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं तालिबान की। तो है? अगर गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं तो बात ही खत्म हो गई है। वो तो अब मैं अब तो आप मुझे बताएं ना कि आगे क्या होगा। खैर सर, बहरहाल। जी जी जी। देखिए, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है समझने के लिए कि G7 को लगता है या कुछ मुल्कों को लगता है कि अभी भी 1990 है, सन 1990 है। 2021 हो गया, शायद उनको मालूम नहीं है क्योंकि उनके कैलेंडर कुछ पुराने हैं। और हालात कितने बदल चुके हैं वो भी शायद या तो इल्म नहीं है या वो मानने को तैयार नहीं है। और हकीकत ये है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि बाइडेन साहब जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वही कह रहे हैं कि हम तो अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे। तो हम तो अफगानिस्तान में इसलिए गए थे कि अफगानी धरती से, जमीन से हमारे खिलाफ कोई आतंकवाद का कार्रवाई ना हो। तो वो तो खुद कह रहे हैं। और अगर आप नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे तो शायद आपको 20 साल लगे होंगे ये करने के लिए। और G7 तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा धमकाते हैं सबको, क्योंकि और तो कोई चीज होती नहीं है। धमकाते हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, तो ठीक है साहब, धमका दीजिए आप। सब सब धमक जाते हैं, दुनिया भर में उनका से बड़ा डर लगता है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ। हम्म, हम्म, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो मजीद जो बात वो भी आपसे समझनी है कि क्या दुनिया जो है वो तालिबान क्या मेन स्ट्रीम हो पाएंगे? क्या वो उसी तरह अपनी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करा सकेंगे, एक नए मॉडल्स के जरिए करा सकेंगे? माजी में 1996 में तो नोबडी रिकग्नाइज देम। और अभी आप क्या समझते हैं कि क्या जो आप पोजीशंस देख रहे हैं, लेट्स से चाइना की, रशिया की, अमेरिका की, G7 की, इंडिया की, पाकिस्तान की, कतर की, हाउ डू यू सी के एज ए रिटायर्ड एम्बेसडर, डू यू थिंक कि इस तरह के जब स्टेट एक सामने आ रही है, 20 साल का एक खास किस्म का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, दुनिया का उनके साथ बर्ताव है, हाउ डू यू सी तालिबान गेटिंग मेन स्ट्रीम? वो मेन स्ट्रीम हो पाएंगे या उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस, कैरेट एंड स्टिक वो जो होता है वो चलता रहेगा? इसमें रिटायर्ड एम्बेसडर का क्या एंगल हो गया? मेरा एम्बेसडर तो था मैं, पर आपने जो, खैर कोई आपका भी एंगल जरूर होगा। खैर, देखिए, तालिबान ताकत में है, ताकत में कुछ टाइम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तालिबान कैसे ताकत में आया है वो भी कि सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है। पाकिस्तान ने 20 साल उनको पनाह दी, उनको प्रोटेक्शन दी, उनको हथियार दिए, उनको गाइड किया, वो सब कुछ सबको पता है। बहरहाल वो ताकत में है, दे आर इन पावर। अब लोग क्या चाहते हैं, मैं लोगों का तो नहीं पता। मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो
क्योंकि वो ज़्यादा जायज़ रहेगा। मैं बाकियों तो की तो बात करना थोड़ा स्पेकुलेशन रहेगी। हम क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो जो भी कर रही है तालिबान, जो 1995 2001 में हुआ था वो ना हो, खातूनों के खिलाफ जुल्म ना हो, अ, बच जैसे माइनॉरिटीज को मार दिया गया था, गोली मार देते थे हजारास को, माइनॉरिटीज को, वो ना हो, हाथ पैर ना काटे जाएं। यानी कि मैं मानव अधिकार की भी बात नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन राइट्स की भी बात नहीं करता हूं, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं कि आप शारिया लागू करना चाहते हैं। ये हम हम नहीं चाहते हैं, और हमारा कोई रोल भी नहीं है इन द सेंस कि हम चाहें कि आप जमहूरियत लाएं, प्रजातंत्र लाएं, तो डेमोक्रेसी लाएं, तो वो आप नहीं लाएंगे। आप तो वो करेंगे जो आप चाहते हैं। तो अगर आप शारिया भी लागू करना चाहते हैं तो शारिया के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरह का शारिया है। उसमें बाकी कोई मुल्कों में भी शारिया है, वहां तो महिलाओं को, खातूनों को जमीन में आधा गाड़ के और पत्थरों से नहीं मारा जाता। तो आप वो इस तरह से करें कि अवाम जो है अफगानिस्तान की, वो उनके साथ जुल्म ना हो। तो ये शायद एक्सपेक्ट करना कोई ज्यादा नहीं है। ये कोई इंसानियत के खिलाफ नहीं है, ये शारिया के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि, और वो कह रहे हैं कि हम बदल गए हैं। तो अगर बदल गए हैं तो आप फिर वो दिखाएं कि आप बदल गए हैं, क्योंकि जो एक्चुअली ग्राउंड में हो रहा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अब ये है, और जहां तक मुझे पता है कि दुनिया भर में अभी यही एक रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि ये डेमोक्रेसी लाएंगे, जमहूरियत लाएंगे, जमहूरियत ही होती है ना डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को आप जमहूरियत ही कहते हैं ना जी शायद। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अगर जमहूरियत लाएंगे, या जैसे कुछ कहते हैं कि उसमें पॉप डांस होना चाहिए, पॉप म्यूजिक होना चाहिए, वो ही ह्यूमन राइट्स की बात है, या को एजुकेशन होनी चाहिए। अब होना तो बहुत कुछ चाहिए, पर वो एक्सपेक्टेशन फजूल है, क्योंकि इनका एक एटीट्यूड है, इनका एक आउटलुक है, इनकी एक ट्रेनिंग है। पर इंसानियत का दायरा तो में होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मेरा मत है, और ये मुझे लगता है कि अगर इस दायरे में रहेंगे तो इनको, चाहे लोग इनसे एग्री नहीं करेंगे, पर ये रिकग्नाइज ज़रूर कर लेंगे कि ये लोग एक्चुअली पावर में है। बिल्कुल सर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्या देखते हैं कि ये जो ट्रांसनेशनल मिलिटेंसी है, क्या आप इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं या कम होता देख रहे हैं? फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, हम सब किसी न किसी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मुतासर है। पाकिस्तान ये टीटीपी से, इंडिया अपना एक उसका एक पोजीशन है कश्मीर के हवाले से कि वहां पे मुजाहिदीन ना आ जाएं। फिर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, इस्लामिक रेनेसेंस पार्टी है, ईटीआईएम है, चाइनीज के मसले हैं, रशियंस और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जो है वो भी इश्यूज हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रांसनेशनल इस्लामिक मिलिटेंसी। डू यू थिंक कि जो इतनी बड़ी डिमांड्स हैं तमाम रीजनल कंट्रीज की, ये तालिबान ऑब्वियसली वो इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि नहीं, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करे, बट आप ये जो ट्रांसनेशनल इस्लामिक मिलिटेंसी है या टेररिज्म, इसको कम होता देख रहे हैं या आइंदा आप समझ रहे हैं कि इट मे इंक्रीज, क्योंकि आप तो तालिबान ऑल इन ऑल है, वहां पर पावरफुल है? तालिबान पावरफुल है, ऑल इन ऑल है, कि रावलपिंडी ऑल इन ऑल है या पावरफुल है, ये तो टाइम बताएगा। पर जहां तक मिलिटेंसी का सवाल है, देखिए, इस्लामिक मिलिटेंसी है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टाइम टाइम से फर्क पड़ता है। पर ये जरूर है कि जो दुनिया भर में एक टॉलरेंस है वो बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने तो कुछ देशों के नाम लिए, मुल्कों के नाम लिए, सिर्फ ये मुल्क नहीं है, तकरीबन सब मुल्क हैं जो कि परेशान हैं इस मिलिटेंसी से। जो
इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है। और मैं इसको, मुझे लगता है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म भी कहना गलत है, क्योंकि इस्लाम ने तो एक्सट्रीमिज्म नहीं सिखाया है। ये तो एक तरह से मिसयूज है इस्लाम के नाम का। पर जो एक्सट्रीमिज्म तो एक्सट्रीमिज्म है। और इसमें दिक्कत ये है कि जो कि और कोई नाम नहीं है तो हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म या ये कहें कि वो दुनिया को, बाकी देशों को अपने हिसाब से ढालने की, दे वांट टू कन्वर्ट अदर नेशंस टू देयर लाइकिंग। अगर जैसे आपका एक रवैया है, आपका रहने का तरीका है, मेरा रहने का तरीका मुख्तलिफ है, तो मैं एक दिन आपको आके कहूँ कि कमर जी, जैसे मैं रहता हूँ वैसे आप रहिए, तो शायद आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगर आप कोई एक कानून कायदे से रहना चाहते हैं तो आप ठीक है, पर आप अगर अपनी विशेष बाकियों पे थोपते हैं तो उसमें रिजेंटमेंट होगी, और वो हो रही है। तो वो एक देखने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा सर, आप जैसे बार-बार भारत में, या जैसे आपने भी कहा कि जीएचक्यू की बात करते हैं, या यहाँ पे कि जी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने शुरू से कहा है कि हमारा एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस ज़रूर है। लेकिन सर उनको रशियंस भी पैसा दे रहे थे, असला दे रहे थे। इरानियंस ने बहुत ज़्यादा रिसेंटली अभी पैसा और असला दिया है टू काउंटर आईएस इन अफगानिस्तान। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो एक खास किस्म का रेफरेंस है ही है विद तालिबान, बट बहुत सारे रीजनल स्टेट्स ने भी अपने मुफाद के लिए तालिबान को असला और तालिबान को पैसा दिया, सो दैट दे कैन फाइट एंड ऑल दिस हैपन। अच्छा सर, इसमें जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भारत के हवाले से, हाउ डू यू सी द फ्यूचर रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान? माजी में जो ऑब्वियसली अफगानिस्तान इंडिया की जो पोजीशन है, पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंट हलके जो हैं वो ये बात कर रहे हैं जनाब कि इंडिया जो है वो कॉर्नर्ड हो गया है। मैंने बहुत सारे इंडियंस को भी सुना है कि भाई इंडिया आइसोलेट कॉर्नर्ड हो गया अफगानिस्तान में। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई है। कई लोग कहते हैं इंडिया में, कहते हैं नहीं जी, हम तो रिटर्न ही नहीं मांग रहे उस इन्वेस्टमेंट का, हमारा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इन कमिंग डेज, लाइक अदर कंट्रीज जिनके तालिबान से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, इंडिया अपने चैनल्स खोल रहा है, सुनने में भी आ रहा है, और आइंदा भी मजीद खोलेगा, बिकॉज द ओनली वे इज टू टॉक। सो इवन आई एम अमंग दोज पीपल विच बिलीव के आई थिंक इन कमिंग डेज तालिबान और भारत की बात भी होगी, और इनके प्रॉपर रिलेशंस भी डेवलप होंगे। हाउ डू यू सी ये जो डायकोटमी, या ये जो माजी और प्रेजेंट एंड फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं विज़ोवी जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉलिसी? आपने बहुत ही अहम मुद्दे उठाए हैं। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट का मैं आपसे पूछूं तो क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट का तो मतलब ये, हाँ, हमने इन्वेस्टमेंट की है, अगर आप ये देखें गुडविल के लिए। अगर आप पूछें मुझे सही कि हमने इन्वेस्टमेंट क्यों की है, हमने रिटर्न्स के लिए नहीं की है। कि इन्वेस्टमेंट का आमतौर पे मतलब होता है मुझे प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट नहीं आया तो मैं अपनी फैक्ट्री को बंद करके, कारखाने को बंद करके वापस ले जाऊंगा। वो तो शायद हमने नहीं किया। हमने गुडविल के लिए जरूर किया है, और हमने इनको डेवलपमेंटल असिस्टेंस दी है। तो वो समझने की बहुत जरूरत है कि एक इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंटल असिस्टेंस में ये फर्क है कि आपकी, हमने इनकी कैपेसिटी बिल्ड की है। अफगानिस्तान में भी क्या किया हमने? सलमा डैम बनाया, ट्रांसमिशन लाइंस बनाई, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई, सड़कें बनाई। तो वो हम तो नहीं लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा अभी भी ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट कहना टेक्निकली गलत है। पर ये हमको जो सुनने में आ रहा है कि तालिबान ने भी ये कहा है कि जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो अफगानिस्तान के लिए बनाया है, और हम उसको डैमेज नहीं करेंगे। क्योंकि हमको ये था कि जैसे बामियान बुद्धास डैमेज हो गए थे, हालांकि वो हमारे नहीं थे पर मानवता के थे, कि वो ना डैमेज हो, तो वो इन्होंने कहा कि नहीं होगा। अब रही बात कि हम तालिबान से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ठीक कह रहे हैं कि जो पिछले कुछ महीनों में हमने भी सुना है, और भारत के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने, दैट वी आर एंगेज टॉकिंग टू ऑल स्टेक होल्डर्स। तो जाहिर है कि तालिबान भी स्टेक होल्डर है। तालिबान तो उसी दिन स्टेक होल्डर बन गया था 29 फरवरी 2020 को, जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ था, दोहा एग्रीमेंट,
कि 31 मई 2021 को अमेरिका छोड़ के चला जाएगा। सो काउंटडाउन तो उसी दिन से शुरू हो गया था। तो अब जाहिर है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बात करना तो जरूरी होता है, हम भी समझते हैं जरूरी है, इफेक्टिव कंट्रोल में है। तो हमारे बस यही एक एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने कहा, तभी मैंने पहली बात की थी कि जो पॉलिसीज रिग्रेसिव पॉलिसीज हैं, जो एक्सेसिव पॉलिसीज थी इनकी, जिस तरह से एक कहीं भी आपकी थोड़ा डिफरेंसेस हुए तो गोली मार दी। जो मैंने बात की, मैं बार बार क्यों कहूँ उसको, जैसे अब खातूनों को कि हम पढ़ने नहीं देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। 12 साल की बच्ची हुई तो हमारे लड़ाकुओं को यह हक है कि वो ले जाके उनको अपनी बेगम बना लें। तो ये चीजें तो ठीक नहीं है। और अभी भी देखें, हालांकि ये कहते हैं कि जो, देखिए हम ये समझते हैं कि तालिबान एक मोनोलिथिक मूवमेंट नहीं है, इनमें अलग अलग फैक्शंस हैं, हम समझते हैं। हम ये भी समझते हैं कि कुछ लोगों का विचारधारा या सोचना और है, कुछ का और है, और मुल्ला उमार जैसे लीडर भी नहीं है जो कि सबको समझा सके, सबको हिदायत दे सके। तो वो समझते हैं कि टाइम लगेगा। पर अभी भी सुनने में आया है कि बदख्शान में एक खातून को गाड़ी से निकाल के इसलिए गोली मार दी कि उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था। कंदाहार में सुनते हैं कि घर घर में जाके और जो लोग इन्होंने तहकीकात की कि कहा कि अरे आपने पिछली सरकार के साथ बातचीत की है या आप उनको सपोर्ट किया है, उनको गोली मार दी। तो अब अगर ऐसे होगा तो बातचीत नहीं हो पाएगी। पर अगर ये एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, चाहे अपने हिसाब से देश को चलाते हैं, क्योंकि हर एक जो ताकत है अपने हिसाब से देश को चलाती है, तो हमको बात करनी ही होगी। ये नहीं है कि हम इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि साहब आप पावर में हैं, वी मे एग्री टू डिसएग्री, आपका अपना सोच है, हमारी अपनी सोच है, पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हमको ये है कि अफगानी लोगों, भाइयों बहनों का जो इंटरेस्ट है, उसमें हम जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप हमारे खिलाफ हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं कीजिए, हम आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। तो ये बातचीत होना तो होना चाहिए। पर इस वक्त जो बॉल है, एज दे से, इज इन द तालिबान कोर्ट, बिकॉज वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट दे आर डूइंग। कहना एक चीज होती है, करना दूसरी चीज होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा वैसे साहब, एक छोटा सा इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा था, और वो ये था कि सर ये बताएं कि क्या ये समझा जाता है कि ये भारत की एक जो पॉलिसी थी तालिबान से शुरू से इंगेज ना करना, और बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना अशरफ गनी और करजाई की गवर्नमेंट्स के ऊपर, और बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना लेट्स से अफगान आर्मी के ऊपर, दैट वाज समहाउ इंडियाज फेल्ड असेसमेंट। क्योंकि जिस तरह, मैं अजीत डोवल साहब का एक कोई वीडियो क्लिप आजकल बहुत चल रहा है, आई थिंक 2013 के समवेयर, उन्होंने कहा कि मैं जितने भी पाकिस्तानी जनरल्स को मिला हूं, मुझे सबने यही कहा कि भाई अफगान फौज नहीं खड़ी होगी, ये टूट जाएगी, ये अफगान फौज कोई फौज नहीं है। और ये बात तो मैंने, वो प्रोफेसर वली नसर हैं जो ईरानियन अमेरिकन है, उन्होंने अपनी बुक द डिस्पेंसिबल नेशन में भी लिखी कि उस वक्त रिचर्ड हॉलब्रोक ही मेट विद दी जनरल कियानी, उन्होंने कहा कि ये अफगान फौज ना आप खड़ी करें, कांग्रेस इसको पैसा नहीं दे पाएगा, और बाद में ये सारे मलेशियाज बन जाएंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम होंगे। बट कमिंग टू व्हाट द इंडियंस थिंक, डू यू थिंक दैट वाज समहाउ, अब जैसे बाकियों की फेल्ड असेसमेंट है, अमेरिकन की फेल्ड असेसमेंट है बिकॉज दे कुडंट फाइट, सो आपकी भी उसी तरह है कि ये असेसमेंट फेल हो गई, एंड समहाउ देयर इज अ रियलाइजेशन के हमें जो है वो इंगेज हो जाना चाहिए था। जनाब, आप किससे बातचीत कर रहे थे? आप भी करजाई से कर रहे थे। मैं जब आपका कह रहा हूँ, आपके आपके मुल्क की बात कर रहा हूँ। आप भी करजाई साहब से बात कर रहे थे कि नहीं? आप भी घानी साहब के साथ बात कर रहे थे। घानी साहब आपके मुल्क में आके आपके वजीर आजम से, आपके आर्मी चीफ के साथ गले मिले हैं कि नहीं मिले? आपने कहा है कि नहीं कि हम, तो देखिए, पर फर्क ये है कि आपने उनके साथ भी बातचीत की
और तालिबान को भी पनाह दी। अब आप जो तालिबान के साथ कर रहे थे, हमको तो असेसमेंट थी, एक अंदेशा था जो हमारे हिसाब से, और जो आप वीडियो क्लिप की बात कर रहे हैं वो 2014 की थी। जो और उस वक्त जो असेसमेंट थी, देखिए असेसमेंट थी, उसके हिसाब से बातचीत हुई। अब अफगान आर्मी क्यों नहीं लड़ पाई, उसका भी कारण है। वो शायद हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि नहीं तो मैं आपको अपनी असेसमेंट दे सकता हूं। पर हकीकत ये है कि जो पावर में होता है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके साथ सब बातचीत करते हैं। आप भी कर रहे थे, अमेरिका भी कर रहा था, इंडिया भी कर रहा था। और हमको तालिबान के साथ तालिबान के से कोई एलर्जी नहीं है, हमको तालिबान की पॉलिसीज के साथ एलर्जी है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और मैं इसका एक आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे, तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ क्यों ज्वाइन किया था? बहुत लोगों ने कहा था कि आप इंडिया कॉमनवेल्थ क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? तो उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि हमको ब्रिटिश पॉलिसीज के साथ एलर्जी है, ब्रिटेन के साथ एलर्जी नहीं है, ब्रिटिश लोगों के साथ एलर्जी नहीं है। हमको तालिबान, मैं तो खुद कह रहा हूं कि अगर तालिबान वो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज अख्तियार ना करे, जुल्म ना करे, तो हमको बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ। बिल्कुल ठीक है सर। ऑब्वियसली एक सोच से ही, नजरिए से ही इख्तिलाफ होता है, और ये सबका हक है कि अगर तालिबान जो है वो एक प्रोग्रेसिव सोच ना रखें, या जो ग्लोबल एक वैल्यूज हैं, या जो एक इंसानी वैल्यूज हैं, अगर उसको वो अडॉप्ट नहीं करेंगे और उसको वायलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली सबको उससे मसला होगा। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब, आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया कि हाउ इंडिया थिंक्स अबाउट दिस एंटायर जो डेवलपमेंट इस वक्त चल रही है, और इससे आप इसकी सरकार इसको किस तरह देखती है, और आइंदा मुस्तकबिल में इसको किस तरह देखते हैं, और जो तालिबान के बारे में जो आपने बात की। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू।